ओम भास्कराय नमः। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही खास माना जाता है और यह त्योहार तब मनाया जाता है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। साल 2026 में सूर्य उत्तरायण 14 जनवरी को दोपहर 3:13 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा। इसी कारण मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। इस साल मकर संक्रांति पर दो शुभ योग बन रहे हैं, स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग। स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से होकर अगले दिन 3:03 तक रहेगा। इन योगों में किया गया स्नान दान पुण्य बहुत ही फल देता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य उत्तरायण भगवान को समर्पित होता है और इस दिन माता गायत्री की पूजा करने का भी बहुत शुभ फल होता है। पौष मास में सूर्य भगवान और विष्णु भगवान की पूजा करने से स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, लंबी उम्र बढ़ती है, मन में शांति आती है और शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण काल में देह त्याग करता है उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में मुक्ति मिल जाती है और वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इसी कारण में मकर संक्रांति को मोक्ष देने वाला पर्व कहा जाता है। इस दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। पुण्य काल में या महापुण्य काल में किया गया दान पुण्य अक्षय पुण्यों की प्राप्ति कराता है। इस दिन चावल, मूंग की दाल, काले तिल, गुड़, तांबे के बर्तन, ऊनी वस्त्र और ज़रूरत की चीज़ें दान करने का बहुत ही शुभ महत्व बताया जाता है। देव और पितरों का आशीर्वाद मिलता है जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। साल 2026 में इस बार मकर संक्रांति के दिन एकादशी संयोग भी बना हुआ है। यह संयोग 23 वर्षों के बाद बन रहा है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी सटतिला एकादशी और मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू और खिचड़ी खाने का विधान हिंदू धार्मिकता शास्त्रों में लिखा हुआ है। मकर संक्रांति के दिन इस बार सटतिला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। जो इसी व्रती दिन नियमों के अनुसार अन्न का सेवन नहीं कर पाएंगे और ना ही अन्न से बने हुए भोजन का दान किया जा सकता है और विशेष तौर पर खिचड़ी जो कि बनी होती है चावल की, उसका भी दान नहीं किया जाएगा। इसीलिए मकर संक्रांति पर फलाहार का सेवन करें और फल साग सब्जियों का सेवन करके ही इसका दान कर सकते हैं। तिलों का दान कर सकते हैं, गुड़ या दक्षिणा का दान कर सकते हैं। चावल या फिर अन्न का दान मकर संक्रांति के अगले दिन कर सकते हैं। इसके लिए अच्छा होगा यदि आप चाहते हैं तो मकर संक्रांति के साथ साथ एकादशी का पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा। आपको दोनों ही व्रतों का ध्यान रखना चाहिए। जान लेते हैं पुण्यकाल और महापौराण्य काल के बारे में। 14 जनवरी बुधवार को पुण्यकाल दोपहर 3:13 से लेकर 5:45 तक रहेगा। वहीं महापौराण्य काल दोपहर 3:13 से प्रारंभ होकर 4:58 तक रहेगा। इन दोनों मुहूर्तों में अगर आप दान पुण्य आदि कार्य कर सकते हैं तो 14 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में जो किसी स्नान के लिए शुभ रहेगा सुबह 5:38 से 6:25 तक। सूर्योदय होगा सुबह के 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 5:57 पर और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। मकर संक्रांति को हमारे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ जगह पर इसे मकर संक्रांति, संक्रांत या फिर पोंगल और उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कुछ जगहों पर इस दिन को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पंजाब और हरियाणा में मकर संक्रांति को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन अग्निदेव और नई फसल की पूजा की जाती है। इससे नवग्रह कृपा पाने के लिए और ज़रूरतमंदों को गुड़ और तिल का दान देने का बहुत ही महत्व मिलता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब